रानिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस बार हरियाणा में गठबंधन की बनेगी सरकार। प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का कर रही इंतजार। सिरसा में हरियाणा चुनाव में महागठबंधन की तैयारी, जुड़ेंगी नई पार्टियां। दिग्विजय चौटाला ने महागठबंधन को लेकर जताई उम्मीद। बीजेपी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना। चरखी दादरी में फर्जी सीएम फ्लाइंग टीम का खुलासा। फर्जी टीम ने मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए वसूले। सीसीटीवी और वीडियो से हुआ खुलासा। रोहतक के गांधरा गांव में बस स्टैंड पर युवक को मारी गोली। युवक को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में किया भर्ती। मामले की जांच जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में आयोजित भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल हुए। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार मिशन मोड पर है। भारतीय मजदूर संघ की सोच है कि मजदूरों को एक किया जाए, जबकि अन्य संगठन इसके विपरीत सोच रखते हैं। वहीं सीएम सैनी ने हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा, संभवतः हुड्डा थोड़ा ज्यादा मलाई खा गए हैं और शैलजा में सुरजेवाला के हाथ काम मलाई लगी है। तत्वाधान में जब भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हरियाणा की इकाई ने आज मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा पवित्र संगठन है लगातार जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को परम श्रद्धेय तंतोपर्ण ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी और ये भोपाल के अंदर, और ये लगातार मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, सभी संगठनों के बीच में उनके हितों की सुरक्षा के लेकर के ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो इनका ध्येय है कि हम सब इनको आगे लेते हुए श्रमिकों की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के सरकार के ध्यान में लगाना, उनको सॉल्व करवाना। रानिया विधानसभा सीट से इनेलो बसपा गठबंधन के सांझे उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने रानिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनके साथ विचार विमर्श किया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इस बार हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। कहा कि जनता आज भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के करवाए गए विकास कार्यों को याद करती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक सपना रहा है कि भाई सिरसा के हर घर तक, हर खेत तक पे नहरी पानी पहुंचाने का काम करे, चाहे वो पानी घग्गर का हो, चाहे वो राजकनाल का। उसी प्रकार से रानिया के अंदर भी नहरी पानी की आज बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा राज बनते ही जिस प्रकार से पहले काम हुआ करते थे, आजकल तो सरकार बहाने मारती है, जी टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई और दिक्कत आ गई, फलाना डिले हो गया। उस समय में आप एक चीज देखिए, आज 10 साल हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा सिरसा में। चौटाला साहब के राज में 2 साल के अंदर अंदर ही O2 तैयार हो गया। होडल विधानसभा के गांव के सरपंचों ने जिला पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश मरोली की अध्यक्षता में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का दामन थामने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल हुए सरपंचों को आश्वासन दिया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। सरपंचों ने बताया कि बीजेपी में उनके साथ अन्याय किया गया है, जिस वजह से उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है। आज हमारे होडल विधानसभा से संबंधित दर्जनों जो सरपंच, हमारे साथी जो भाजपा में चले गए थे, इन्हीं परिस्थितियोंवश और मेरे ज्यादातर सभी मेरे परिवार के सदस्य रहे हैं। मैं सबसे
व्यक्तिगत तौर से सबसे परिचित हूँ। आज वो हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके शामिल होने से निश्चित तौर से हमारी पार्टी को, मुझे व्यक्तिगत तौर से अपने इस विधानसभा भवन में मुझे भारी इनका सहयोग और समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद तो मिलेगा। और मैं निश्चित तौर से हमारे जो आज की जो परिस्थितियां, जो राजनीति है, उसको बदलने में, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इन सबका सहयोग, भरपूर सहयोग मुझे मिलेगा। आज जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन चल रहा है, लोग टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे थे इलेक्शन कमीशन। कारण तो बहुत सारे हैं। ये सरपंच साथी, सरकार ने इतनी बुरी हालत की थी सरपंचों की, चंडीगढ़ बुलाकर लाठियों से पीटा था सरपंच। ये सरपंच साथी कोई उन जिसको नहीं भूला है, उस दिन को सबको याद है। ये सरकार पोर्टल की सरकार है, सिर्फ पोर्टल पे चलाती है, धरातल पे कोई भी काम नहीं है। हम सब सरपंचों को 2 साल सरपंच बने हो गए, आज तक गाँव में कोई विकास नहीं है, सिर्फ 0 विकास है। सरपंच को इतनी पावर नहीं थी कि नाली बना दें। तो ये सब सरपंच अपनी आत्माओं से दुखी थे सरकार से, और ये सब सरकार को फाड़ फेंकना चाहते थे। इसलिए सब साथियों ने आज मिलकर ये फैसला लिया है कि हम सब सरकार के साथ हैं, कांग्रेस सरकार के साथ रहेंगे, तन मन और धन से, सारे सरपंच। अंबाला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार रोहित जैन ने दावा किया कि उनकी टिकट पक्की है और टिकट मिलने पर वो जीत भी दर्ज करेंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने पर अंबाला को सपनों का अंबाला बनाया जाएगा। आने वाले समय में लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उनका लक्ष्य है कि वो अंबाला में रोजगार पैदा करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से IMT लगवाने का काम भी किया जाएगा। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार 15वीं विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव में 15वीं बार हरियाणा की सरकार चुनी जाएगी। करीब करीब 2 करोड़ मतदाता जो है वो प्रदेश भर में है और अब इस चुनाव को लेकर टिकटार्थी जो है वो अपना दाव पेच खेल रहे हैं। अंबाला शहर से कांग्रेस की टिकट के दावेदार, प्रबल दावेदार कहे जाने वाले रोहित जैन आज हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या कुछ तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके पूरी तैयारियां हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब हर बूथ पे मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। सर, एक कहावत है कि दुश्मनों से तो मैं लड़ लूंगा, मुझे अपनों से कैसे बचना है, वो कहीं ना कहीं अब फिट बैठ रही है। 37 दावेदार है इस अंबाला शहर में कांग्रेस की टिकट के लिए। जी, जहां तक आपकी ये बात है कि जी अपनों से कैसे बचूंगा, ऐसा कांग्रेस में कुछ नहीं है। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता, सब नेता एकजुट हैं। सब देखना मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में भी इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा वो सबके सामने है। भाजपा की जो ये चाल है कि डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करती है, यहाँ ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। सर, 37 दावेदार मायने रखता है। 37 लोगों ने अप्लाई किया है इस टिकट के लिए। ये पार्टी की आप लोकप्रियता कह सकते हैं, लोकप्रियता है ये पार्टी की, इसी कारण 37 लोगों ने अप्लाई किया है। लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान निर्मल सिंह की वापसी भी हुई और निर्मल सिंह ने कहा कि लोकसभा की टिकट जो है वो अंबाला कंस्टिट्यूएंसी से वो जितवा कर भेजेंगे और विधानसभा की इसके बदले 2 टिकट लेंगे। उसको कैसे देखते हैं? जो आप कह रहे हैं मैंने यह बात कहीं नहीं सुनी। सब लोगों ने एक मंच से ऐलान ऐसा मैंने नहीं सुना, कहीं आपने सुना होगा। लेकिन आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कांग्रेस में टिकट देने की एक प्रतिक्रिया है, जो प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसके मुताबिक टिकटें भी मिलेंगी और सब एक मंच पे आपको दोबारा दिखेंगे। तो ये थे जाने माने अधिवक्ता रोहित जैन, जिन्होंने साफ तौर पर ये दावा किया है कि टिकट भी इनको मिलेगी और जीत भी पक्की है और इनके जो सपने हैं वो अंबाला को संवारने के और पुराना जो अंबाला था उसको एक अलग पटल पर लेके आने के हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी के साथ जल्द ही कुछ और पार्टियां जुड़ेंगी और एक महागठबंधन तैयार होगा। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने डबवाली विधानसभा के गांव हस्सू में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। से मतभेद होने का एक ही कारण है कि बीजेपी जिसके साथ जाती है उसे धोखा देती है। बीजेपी ने साथ लेकर के धोखा देने की पॉलिसी में हमें भी प्रताड़ित किया। जनता के हित की जो भी बात हमने की उसकी पहले तो हामी भर ली और 4-4.25 साल के बाद मुकर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम नहीं जाएंगे, ये हमारा स्टैंड है। तो जब कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ किसान, गरीब और मजदूर को अगर किसी ने पीछे इतिहास उठा करके देखो, हरियाणा में लूटने का और ठगने का काम किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। चरखी दादरी में युवाओं ने पैसा कमाने के लालच में एक फर्जी सीएम फ्लाइंग टीम बना ली। फर्जी टीम ने 2 गाड़ियों और नीली बत्तियों का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने दादरी, बाढ़ड़ा, भिवानी और रेवाड़ी जैसी कई जिलों के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। दुकानदारों को सील करने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूले। इस धोखाधड़ी का खुलासा दादरी के सीसीटीवी फुटेज के वायरल वीडियो से हुआ। पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी टीम के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चैनल पे भी चला था ये सब कुछ कि सावड़ गांव में शर्मा मेडिकल स्टोर पर फर्जी सीएम फ्लाइंग ने रेड करके उनसे पैसे ऐंठे हैं। और ऐसा ही वाक़ा फिर 21 तारीख को बागड़ा में भी हुआ था, जिसमें 4 तो पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, जिसमें एक महिला पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रही थी। तो उन दोनों वारदातों पर अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें हमारी सीआईए टीम ने उनमें से 3 व्यक्तियों को गांव मोखरा से गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया है और उनसे 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं और आगामी पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत के लिए पेश किया था। नूंह जिले के कंवरसीका गांव के सरपंच को हाल ही में उपायुक्त ने निलंबित कर दिया था। वहीं इस निर्णय के खिलाफ सरपंच ने कमिश्नर से अपील की। कमिश्नर ने सरपंच को बड़ी राहत देते हुए उपायुक्त के आदेश पर रोक लगा दी। कमिश्नर ने बताया कि सरपंच के खिलाफ मामला 30 दिसंबर 2021 का है, जब वो सरपंच नहीं थे और इस पर अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। सरपंच ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले गांव के लोग पूर्व में पंचायत के पद पर रहे हैं और पंचायत का रिकॉर्ड देने से इनकार कर रहे हैं। परसों 21 तारीख में डीसी साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। तो 22 तारीख को मैं कमिश्नर साहब ने फिर मुझे वो दे दी थी, सिटे ऑर्डर दे दिए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो ये आदमी है हाजी सुब्राती है, इसके इन लोगों ने बड़े घोटाले कर रखे हैं। 2005 से लेकर आज तक कोई 16 तक का आज तक कोई रिकॉर्ड जमा नहीं किया इन्होंने। जब इन्होंने खिलाफ मैंने ये दरखास्तें लगाई हैं तो प्रशासन को भी पता है। तो इन्होंने मेरे पीछे झूठी दरखास्तें दी है, तो झूठी दरखास्तें लगा के इन्होंने मुझे सस्पेंड कराया। परसों 21 तारीख में डीसी साहब ने मुझे सस्पेंड कर। पानीपत में सुबह से हो रही बारिश के कारण किला क्षेत्र में खड़ी हुई 2 गाड़ियों पर दीवार गिर गई। दोनों गाड़ियों के मालिकों ने अपनी कार को दीवार के साथ खड़ा किया था। दीवार की मिट्टी खिसक जाने की वजह से हादसा हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कोई गाड़ी में मौजूद नहीं था। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस दीवार के हालात काफी समय से जर्जर थे। लगातार बारिश के चलते ये ढह गई। गाड़ी दोनों दबी पड़ी थी यहाँ पे, और जो एमएल और पार्क की मिट्टी खिसक गई थी, उससे दीवार पहले नीचे पानी लीक होता था बनने के बाद भी, जिससे मिट्टी खिसकी और दोनों गाड़ियां दब गई है नीचे। फॉर्चूनर भी और होगी, और जो फॉर्चूनर है वो पूरी खाना थे बेचारे बाहर से, और वो चले गए हैं अपने देख दुख के गाड़ी को। और ये हमारे बाजार की किसी बंदे की, वो अपना देख के चला गया। सुबह 8 बजे का, सुबह 8 बजे का, 8:45। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी इलाके में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है, जहां दहेज की खातिर पति ने पिता के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मर्चीरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल वो लड़की कह रही कि ऐसे मेरे को भी फिर से परेशान कर रहे हैं, कह रहे कि तू भी इस घर में रहती है तो तेरा भी हक है पूरा पैसा लगाने का। मुझे नहीं पता, जाए तो मेरी तरफ से अपने माँ बाप से लाया, कैसे भी लेके आ। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम 1-2 दिन में आएंगे फरीदाबाद तो उनको बैठ के बातचीत करेंगे। लेकिन सवेरे आज हमें 23 तारीख को ही 3:30 बजे पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई। लड़के का नाम ओमिंदर है, लड़के का पिताजी का नाम शिवराम है। तो पुलिस क्या कह रही है, कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कार्रवाई अपनी कर रही है और लड़के को अरेस्ट कर लिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को 1 साल पूरा होने पर डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों के बीच स्पेस साइंटिस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों के साथ नेशनल स्पेस डे मनाया। इस मौके पर डॉक्टर उगर गवेन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और साइंटिस्ट शालिनी भांबा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर बिंदु शर्मा ने की। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों से अंतरिक्ष से संबंधित बातचीत की। इस दौरान विद्यार्थी जानकारी प्राप्त कर काफी रोमांचित नजर आए। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने विशेष रूप से डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों ने स्कूल की स्पेस लैब में बनाए गए मून म्यूजियम का भी निरीक्षण किया। भिवानी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भिवानी सीआईए 2 पुलिस ने नेशनल हाईवे से करीब 80 लाख रुपए का 4.40 क्विंटल अवैध गांजे सहित 4 तस्करों को काबू किया है। भिवानी सीआईए 2 पुलिस की गिरफ्त में आए ये नशे के वो सौदागर हैं जो गांजे की 1-2 किलो नहीं बल्कि क्विंटल्स में तस्करी करते हैं। तस्करी भी इतने शातिराना अंदाज में करते हैं कि पुलिस को भनक भी ना लगे। पर सीआईए 2 टीम ने तकनीकी सहायता से नाकाबंदी की मुंडाड़ गांव के पास, और वहां पर हमने 2 गाड़ियां काबू की। एक स्विफ्ट डिजायर है और एक पिकअप। जो पिकअप के अंदर हमने देखा तो इसके अंदर छुपा के रखा हुआ था करीब गांजा पत्ती से भरी गाड़ी थी, और जिसका वेट किया तो ये 4 क्विंटल 40 किलोग्राम के करीब गांजा पत्ती हुई है। जैसे ही कोई आगे नाका या कोई पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती थी उस गाड़ी को साइड में हटा देती। तो इस टाइम ये काफी करीब 2 साल से काम कर रहे थे और इस तरीके से हर बार बच जाते थे। तो इस बारे में पुख्ता सूचना थी और हमारे पास अच्छे तकनीकी सोर्स थे कि बिल्कुल हमें एग्जैक्ट इसका पता था कि ये आज मूवमेंट है, और इसी बिना इनको आज काबू करके हमने 4 व्यक्ति इसमें काबू किए हैं और कुछ व्यक्ति इसमें भाग भी गए हैं। रात का समय था, करीब 1 बजे का, तो कच्चा रास्ता था, खेतों के रास्ते निकल गए। अंबाला छावनी बस स्टैंड पर एक लावारिस बैग मिलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बैग के पास पहरा देने लगी और लोगों को वहां जाने से रोका गया। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और बैग की जांच की। बैग खोलने पर उसमें से कपड़े और मोबाइल चार्जर निकले, जिसे देख लोगों ने राहत की सांस ली। एसएचओ थान पड़ाव देवेंद्र ने बताया कि ये एक मॉक ड्रिल थी। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से मॉक ड्रिल की जाती है, और जैसे कि बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार की भीड़ भाड़ के क्षेत्र है, उनमें मॉक ड्रिल करना अति आवश्यक है, जिससे संदेश जाता है कि पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य है और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जागृत होती है। देखिए, विद इन 22 मिनट्स में स्पॉट पे विजिट हो चुकी थी। जैसा कि एक्सरे मशीन के द्वारा चार्जर इसमें विजिबल हुआ है। ये सेंस हरियाणा के युवा पहलवान विदेशी धरती पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित U17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोनीपत के सेक्टर 23 की रहने वाली पहलवान काजल ने 69 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। काजल के गोल्ड जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। भाई बड़ी खुशी हो रही है। बेटी वर्ल्ड में जा रही थी जॉर्डन में, वहाँ बेटी का गोल्ड आया है और बेटी ने मतलब अच्छी प्रदर्शनी करी है, बहुत बढ़िया लड़ी है। जितनी मना उम्मीद थी उससे बढ़ कहीं कुछ ना कुछ लड़ी है, और अभी आगे 2028 का ओलंपिक का टारगेट।
महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में बीते दिन किराना दुकान के मालिक को एक बदमाश ने गोली मारी थी। गोली दुकानदार के हाथ में लगी थी। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से उतरकर हाथ में पिस्टल लेकर सीधा गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अभी मामले की जांच में है और जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है। सोनीपत की बात करेंगे, जहां के बेकान से युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। शराब के नशे में ही मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगराम की क्या सूचना मिली, कैसे हत्या हुई? सर 11:45 बजे फोन आया कि अभी आज के जो है ना सबको मार दिया। आज हम फिर यहाँ उसमें बताई थी टीम्स में ले जा रहे हैं, टीम्स से उन्हें रेफर कर दिया सील का। तो सील में यहाँ आए जब डेड बॉडी जाँच पे था, ये था यहाँ पे। क्या करता था? ये बिजनेस करता था, इसका वाइन का ठेके ठाके लेने। हमें सूचना मिली थी कि एक अंकित उर्फ भीम नाम का व्यक्ति है, जिसने अपने साथी रोहित के साथ बैठकर शराब वगैरह पी थी, जिस पर उन दोनों का झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद उसके साथ मारपीट की गई है और चाकू मारा गया है। उसके बाद जो है रोहित मौके से फरार हो गया। और मेवात जिले के मोहम्मदपुर गांव में तेंदुए दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ जंगल में एक पेड़ के नीचे दिखाई दिया और पास के खेत में घुस गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग की, साथ ही उसे पकड़ने के लिए पिंजरा मौके पर लगा दिया है। पिंजरे में बकरी के बच्चे को रख दिया है ताकि शिकार की महक से तेंदुआ पिंजरे के पास आएगा और फंस जाएगा। देखो जी, इस तरह दहशत है कि सुबह ही जब जो ये वाक्य हुआ है, सुबह ही मेरा एक लड़का है, वो लड़का यहाँ एक करौंजा का पेड़ है, उस करौंजा में चढ़ा हुआ था और करौंजा तोड़ रहा था चढ़ा हुआ। तो जब वो करौंजा में चढ़ा हुआ तोड़ रहा था तो उसके नीचे वो आ गया, एकदम चीता जो था वो इसके नीचे आ गया। और इसने जैसे अपने भाई को आवाज़ मार रहा था, पहले जब इसको भाई को आवाज़ मारी है तो वो एकदम घुर्राया तो घुर्राने के बाद में एकदम इसने देखा ही है, बस देखते ही तो बिल्कुल इस पर कुछ नहीं मुड़ा, फिर उसमें ही पड़ा रहा। जब इधर से दूसरा भाई भगा उसका, तो दूसरा भाई भी दूसरे पेड़ में चढ़ के दूर से ही आवाज़ मार रहा, इतने उतर के वो बाजरा के अंदर घुस गया। देखो जी, इस तरह दहशत है कि सुबह ही जब जो ये वाक्य हुआ है, सुबह ही मेरा एक लड़का है, वो लड़का यहाँ एक करौंजा का पेड़ है। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।